डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का पुनः तृप्ति क्लासेस में स्वागत है। आइए हम लोग उस अध्याय का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं। हम लोग का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 9। पिछली वीडियो में अपलोडिंग करने में कुछ परेशानी था, जिसमें मैं उसको 2 हिस्से में कर डाला हूँ। हालांकि एक ही एपिसोड में बनाया गया था, उसको मैनेज कीजिएगा। चलिए इस एपिसोड में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को कैसे हल करेंगे। उससे पहले आपको एक कहावत बताता हूँ, और इस कहावत का उपयोग मैं बहुत ही ज़्यादा आपके सामने करने वाला हूँ। समझिएगा, एक छोटी सी कहानी है, 1 मिनट की। एक पंडित जी थे, उनका एक छोटा सा नाती था। वो जहाँ जहाँ जाते थे अपने नाती को अपने साथ लेकर चले जाते थे। चूँकि छोटा बच्चा था, और जब छोटा था तो हर बात को बहुत जल्दी ही सीख जाता था। वह 10 या 12 बार ही गया था कि 13वां बार पंडित जी एक जगह यज्ञ करा रहे थे और तड़प्याम मंत्र पढ़ रहे थे। तो उसमें उनसे एक मंत्र छूट गया। जब मंत्र छूट गया तो नाती बोला, बाबा बाबा बाबा, ये मंत्र आप क्या कर दिए, छोड़ दिए। तो पंडित जी ठीक अगले ही मंत्र में पढ़ते हैं कि घर ही के रहला भला बतैला स्वाहा। तो इस कथन का मैं उपयोग आपके सामने करने वाला हूँ। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखिए कितना आसान है, मस्त है, झकास क्वेश्चन है। बोला है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण समकोण है, जिसका कोण B इसमें दिया है, छूट गया है, जिसका कोण B समकोण है। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, जिसका कोण B समकोण है, मतलब कि इसका कोण B जो है 90 अंश का है। यदि tan A बराबर 1/√3, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। sin A प्लस कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C का मान क्या होगा, और cos A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C का मान क्या होगा। 2 क्वेश्चन है, तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कुछ नहीं करना है आपको। मैं बताया था कि जब भी त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है और ऐसे कुछ मान दिया हो और ऐसे पूछे, तो आप सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएं। तो एक समकोण त्रिभुज की आप रचना कीजिए। देखिए कई बार होता है, बच्चे कहते हैं कि सर आप इसी साइड में हमेशा बनाते हैं, क्या कभी ऐसे नहीं बनेगा? क्या बनेगा, उसमें कोई परेशानी नहीं। तो बोला है कि कोण B कितना अंश का है, 90 अंश का है। ये 90 अंश का है और इसका नाम B हो गया। तो इसका नाम हम लोग इज्जत के साथ A रख लेते हैं और इसका नाम C। तो समझिए यहाँ पर बात करें कि tan A इसको थीटा माना है, तो ये हमारा मित्र, ये क्या हो जाएगा, लंब, और इसका क्या नाम हो जाएगा, आधार, और इसका क्या नाम हो जाएगा, कर्ण। अगर अभी तक भी लंब आधार कर्ण लिखना और याद करना नहीं सीख पाए हैं, तो आपके लिए वो कहावत है कि घर ही के रहला भला बतैला स्वाहा। तो चलिए सुनिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हल में। तो पहले हल से पहले चलते हैं। यहाँ पर देखिए हल में हम लोग क्या लिखेंगे कि tan A बराबर क्या होता है बताइए। tan A बराबर लंब बटा के आधार। यहाँ पर लिख लीजिए लंब बटा के आधार। लंब कितना है, तो लंब हमारे पास यहाँ पर लिख लीजिए tan A बराबर दिया है 1/√3। तो लंब आपके पास कितना है, तो 1 है, और आधार कितना है, तो √3 है। कौन निकालना है, तो किसका उपयोग करेंगे आप बताइए, पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस, अब देख लीजिएगा यहाँ पर कौन सा स रहेगा, मुझे गणित का अध्यापक को मुझे नहीं समझ में आता हिंदी। समझिए, तो कर्ण हमको निकालना है, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब कितना बाबू, 1, तो 1 का वर्ग, आधार कितना है √3, तो √3 का वर्ग। बताइए √3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 3 होगा, 3 1 कितना हो जाएगा, 4। तो कर्ण का वर्ग बराबर 4। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि कर्ण बराबर आ जाएगा 2, आ जाएगा। यहाँ पर मैं लिख दिया कर्ण कितना है, 2। अब चलिए सबसे पहले हमको साइन A निकालना है, तो वैल्यू पहले ही निकाल लेते हैं और एक बार पुनः जल्दी जल्दी पुट कर देंगे। साइन A चाहिए, साइन A चाहिए, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा के कोण। लंब कितना है, 1 है, और कोण कितना है, तो 2 है। फिर क्या चाहिए हमको, साइन C चाहिए, तो साइन C भी निकाल लीजिए।
निकाल कर पॉकेट में रख लीजिए, जब जब काम पड़ेगा हम लोग उपयोग करेंगे। तो साइन सी चाहिए, तो साइन सी, तो अब बात थोड़ी सी बदल गई। चलिए इस पर भी काम किया जाएगा। उससे पहले ना ए वाला निकाल देता हूँ, कॉस ए की वैल्यू चाहिए। अब कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस ए को कोण माना है तो लंब आधार तो हमारा सही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा के कर्ण, याद कीजिए लाल बटा के काका, आधार बटा के कर्ण। तो आधार कितना है, √3 बटा के कर्ण यानी 2। और फिर हमको चाहिए साइन सी और कॉस सी की वैल्यू, तो कॉस सी की वैल्यू निकाल दे रहा हूं, अभी आप समझ लीजिए। अब अगर सी को हम लोग कोण माने तो दिया हुआ कोण की सम्मुख भुजा को क्या कहेंगे, लंब। तो ये क्या हो जाएगा, आधार। अब निकालेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटा के कर्ण। तो अब हमारे लिए लंब कितना हो गया, √3 बटा के कर्ण कितना है तो 2। और कॉस सी के लिए जाएंगे तो कॉस सी, कॉस थीटा बराबर आधार बटा के कर्ण, तो 1 बटा के 2। देखिए अगर आपके पास अभी भी एक क्वेश्चन है कि सर ये हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे लिखे, तो आप भैया पहले याद कर लो कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा के कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटा के कर्ण होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा के आधार होता है। ये याद कर लीजिए, आपसे विनती है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हल कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। साइन ए का मान ना यहां से इज्जत के साथ उठा कर रखिए, 1 बटा के 2 गुणे कॉस सी की वैल्यू कितना है, 1 बटा के 2 प्लस कॉस ए की वैल्यू कितना है, √3/2, तो √3/2 इंटू साइन सी की वैल्यू कितना है, √3/2। वाह क्या बात है, 1 से 1 में गुणा करेंगे 1, 2 दूनी के 4, √3 से √3 में गुणा करेंगे 3, 2 दूनी के 4। हर बराबर है तो अंश को हम लोग आराम से जोड़ सकते हैं। अंश जोड़ लीजिए, 3 1 कितना हो जाएगा 4, 4 में 4 से भाग देंगे तो आंसर आ गया 1 पहला का। इतना ही आसान है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लीजिए। सेकंड बोला है कि कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, तो कैसे होगा, तो आप समझिए। अब यहां से ना कॉस ए की वैल्यू पुट किया जाए, √3 कितना हो जाएगा 2, तो ये हो गया √3/2। आराम से एकदम देखिए, मुझे नहीं लगता है कि गणित बहुत टफ है, समझना उसी तरह आपको करना, सबसे आसान है। और कॉस सी की वैल्यू क्या है, तो देखिए कॉस सी की वैल्यू 1 बटा के 2, तो यहाँ पर लिखिए 1 बटा के 2 माइनस साइन ए, तो यहाँ से देखिए साइन ए की वैल्यू कितना 1/2, तो यहाँ पर लिखिए 1/2 इंटू साइन सी, तो साइन सी की वैल्यू कितना है √3/2, तो यहाँ पर लिखिए √3/2। अब समझिएगा, इसको हल कर देना है। √3 से 1 में गुणा करेंगे तो √3 और 2 दूनी के 4, √3 से 1 में गुणा करेंगे तो √3 2 दूनी के 4, घट जाएगा तो कट जाएगा, कट जाएगा तो 0। क्या आ गया आंसर 0, ये हमारा हो गया आंसर। तो वीडियो को आप स्किप कीजिए और फिर इसको उतार लीजिए। अगला क्वेश्चन मैं आपको पुनः बता रहा हूं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 का अब हल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है और PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, साइन P cos P तथा tan P का मान ज्ञात कीजिए। और मुझे आशा है कि इस एपिसोड में आपका प्रश्नावली 8.1 खत्म कर देंगे। तो आइए त्रिभुज का नाम क्या देते हैं PQR, कोण Q क्या है समकोण है, तो इसका नाम हो गया Q। तो P किसी का नाम दे सकते हैं और PQR हो गया। चलिए अब एक बात बोला है, कितना अच्छा बात है, यहाँ पर पहले लिख लो PQ बराबर कितना सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, PQ ये हो गया 5 सेंटीमीटर और QR दोनों प्लस में दिया है। हाँ अब यहाँ पर समस्या है कि हल कैसे किया जाए। अब वेरी सिंपल, ध्यान देखिए हल, और हल में आप लिखिए माना, क्या लिखा माना
पी आर बराबर एक्स सेंटीमीटर तो क्यू आर बराबर कितना आ जाएगा? अरे भैया इसका और इसका योग 25 है, इसको मैंने x मान लेते, ये कितना हो जाएगा? तो 25 में से x घटा दो तो ये बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर। नहीं समझ में है, बता रहा हूं। दो लोगों के पास कुल मिलाकर 30 रुपये हैं। अगर ये मान लिया जाए कि एक व्यक्ति के पास 10 रुपये है तो दूसरे के पास कितना होगा? तो 30 में से 10 घटा दो, दूसरे के पास हो जाएगा यानी 20 रुपये। उसी तरह इस दोनों भुजाओं का योग कितना है? तो 25 सेंटीमीटर है। तो एक को मैंने x मान लिया तो दूसरा कितना हो जाएगा? तो 25 में से उसको घटा दिया जाए जो माना हूँ, तो वही लिख दिया 25 माइनस x सेंटीमीटर। यानी अब इसको मैंने माना x सेंटीमीटर, तो ये हो गया 25 माइनस x। किसी को आप इसी को भी x मान सकते हैं, इसको 25 माइनस x लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से कोण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग किससे? तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा समझिएगा। कोण कितना है? x है तो x स्क्वायर, लंब कितना है? तो 25 माइनस x, थोड़ा सा धैर्य बनाइए, कोई परेशानी नहीं है। आधार कितना है? 5 है तो 5 का वर्ग, ये हो गया x स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो x स्क्वायर माइनस 2 गुणे a गुणे b तो 2 गुणे 25, 50, 50 गुणे x करेंगे तो माइनस का 50x, आइए हो जाएगा धन 5 का वर्ग 25। चलो भाई बताइए, एक्स स्क्वायर बराबर 25 का वर्ग कितना? 625, ये हो गया प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो पुनः इधर जाएगा तो कट जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 50x, ये हो गया धन का 25। अब इज्जत के साथ इस एक्स स्क्वायर को इधर लेकर आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना? तो 25, 625 प्लस 25 कितना हो जाएगा? 650 माइनस 50x, ये तो घट जाएगा तो 0 हो जाएगा, घटेगा तो कटेगा, घटेगा तो 0। इस 50 को इधर लेकर आइए तो कितना हो जाएगा? 50x बराबर 650, x बराबर 650 गुना है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग। अब कितना बार में कट जाएगा? 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 13 5 65, 13 बार में कैंसिल, x बराबर कितना? 13। चलिए अब हम लोग माने हैं कि पी आर बराबर x और x बराबर 13 सेंटीमीटर आ गया। तो फिर देखिए वहाँ पर क्यू आर कितना माने हैं? तो क्यू आर बराबर 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस 13 करेंगे तो कितना आ जाएगा जी? 12 सेंटीमीटर। 12 ही ना होगा? अब 12 सेंटीमीटर। चलिए यानी ओवरऑल हम लोगों ने निकाल लिया कि इसका मान 13 है और इसका मान 12। ठीक है, फिर काम किया जाएगा अब क्वेश्चन पर, और वेरी वेरी सिंपल है। क्वेश्चन क्या पूछा है? साइन पी, साइन पी बताइए। देखिए इसको कोण माना तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। तो साइन पी बराबर, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा के कोण। लंब कितना है? तो लंब आपका है 12 और कर्ण कितना है? तो कर्ण है 13। पहला आंसर हो गया। फिर बोला है कॉस पी इसको चाहिए, तो कॉस पी, कॉस थीटा बराबर यही इसी को कोण बना है, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा के कर्ण। तो आधार कितना है? 5 है और कर्ण कितना है? 13 है। फिर क्या पूछा है? tan पी, तो tan लिख लो। tan पी, tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा? लंब बटा के आधार। लंब कितना है? तो लंब है 12 और आधार कितना है? 5 है। यही आपके तीनों क्या हो गया? आंसर। इज्जत के साथ नोट कर लीजिए। तो चलिए इस प्रश्नावली 8.1 का आखिरी प्रश्न देख लीजिए, यथाशीघ्र देख लेते हैं। बोल रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपना उत्तर की पुष्टि कीजिए। बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। बोल रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। अब देख लीजिए tan थीटा बराबर, या यहाँ पर ये है तो a पर ही लिख दे रहा हूँ, tan a बराबर लंब बटा के आधार होता है। अच्छा बताइए tan a का मान लंब बटा के आधार होता है, तो लंब और आधार में क्या ये ग्रांटेड है कि लंब सदैव आधार से बड़ा होगा अर्थात लंब से आधार छोटा होगा?
यानी इसका मतलब कि लंब बड़ा होगा और आधार उससे छोटा रहेगा, तभी तो एक का मान बड़ा हो जाएगा। तो बड़ा तो नहीं हो सकता है, ये दोनों बराबर हो सकता है, अर्थात एक आ सकता है। तो एक आएगा, नहीं तो एक से छोटा होता है। कभी भी tan का अधिकतम मान एक होता है। कब? जब लंब और आधार आपस में बराबर हो जाए तब, नहीं तो उससे उसका छोटा ही मान आता है, कभी एक से बड़ा नहीं होता है। नंबर 2 बोल रहा है कि कोण ए के लिए किसका मान सेक ए बराबर, कोण ए के लिए किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 हो सकता है। तो आप इसमें बस समझिए सेक ए, सेक थीटा बराबर क्या होता है? कास का उल्टा। कास बराबर होता है क्या? आधार बटा के कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा के आधार। अच्छा बताइए, कर्ण बटा के आधार बराबर 12/5 दे दिया, तो सही बात है, कौन बड़ा होगा सदैव आधार से, तो ये किसी न किसी मान के लिए हो सकता है। कथन सत्य है, ऊपर वाला सत्य है। ये बोला कि सदैव एक से कम होगा, नहीं एक के बराबर भी हो जाएगा, तो ऊपर वाला असत्य। नंबर 2 क्या है? सत्य है। बोला कि सेक एक कोण एक कॉसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। नहीं, हम लोग कॉसेक का ये इसका जो संक्षिप्त रूप होता है कॉसेकेंट का, वह क्या होता है? तो कॉसेक होता है, या हमारे लिए यहाँ पर कॉस नहीं होता है, तो ये भी कथन क्या है? तो असत्य है। ये सत्य है, ये भी असत्य है। चौथा की बात कर लेते हैं। तो कॉट और ए का गुणनफल होता है, तो नहीं, कहीं ऐसी कोई बात नहीं है कि साइन 30 अंश लिखा है या कॉस 60 अंश लिखा है तो 30 अंश और 60 अंश में गुणा है, ये गुणा नहीं होता। ये संबंध है कि यहाँ पर कोण कितना अंश का बना है, इसका ये मतलब होता है। यानी भुजा और कोण का हम लोग संबंध पढ़ते हैं, यहाँ पर गुणनफल नहीं पढ़ते हैं, तो ये भी कथन क्या है? असत्य है। देखिए 5वां है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो साइन थीटा बराबर लंब बटा के कर्ण होता है, और लंब बटा के कर्ण बराबर क्या दे दिया है? 4/3। तो बताइए कभी कर्ण लंब से बड़ा हो जाएगा? नहीं, कोण जो है सदैव लंब से बड़ा होता है, और यहाँ पर कोण लंब से क्या हो गया? छोटा हो गया है, इसलिए ये वाला जो है क्या है? तो गलत है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट भी करें, कोई गलती मिले तो आप कमेंट कीजिएगा। और दूसरी बात कि अगर आपको पढ़ाई पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक इसको ज़रूर पहुंचाएं, ताकि आप 9, 10, 11, 12 की गणित इसी अंदाज में पढ़ पाएँ। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड एंजॉय योर डे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप अपने से बड़े और छोटों को रिस्पेक्ट देना न भूलें।